अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ये जो गाड़ी के टायर्स के जो साइड वॉल्स होते हैं, साइड वॉल्स पे जो इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे पढ़ सकते हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इन जो इन्फॉर्मेशंस हैं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट जो टर्म्स लिखी होती हैं, डिफरेंट इस पे नंबर्स लिखे होते हैं, ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। और आप जब भी फिर मार्केट में टायर लेने जाते हैं तो किन चीज़ों को आपने देखना होता है ताकि आपको अच्छा टायर जो है वो मार्केट से मिले। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप जब भी टायर्स पे नज़र डालते हैं तो सबसे पहले जो आपको सबसे डोमिनेटेड चीज़ नज़र आ रही होती है वो गाड़ी का टायर का साइज़ होता है। जिस तरह भी आपको सामने नज़र आ रहा है 185 बाई 65 इंटू R14 और इसके साथ 86T मेंशन है। तो इसी तरह अगर आप इस टायर पे देखें तो इस पे भी ये बड़ा आपको टायर साइज़ ही नज़र आ रहा है 145 बाई 80 R13 और इसका 75T साथ में रेटिंग लिखी हुई है और रेडियल टायर्स लिखे हुए हैं। तो अब ये जो टायर का साइज़ जो होता है ये किस चीज़ को शो कर रहा होता है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और हम कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि हम जो टायर साइज़ परचेज़ करने जा रहे हैं वो हमारी गाड़ी के लिए, इसके रिम्स के लिए ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले आप जब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 185, ये नंबर mm में होता है मिलीमीटर्स में, और 185 जो है ये गाड़ी के टायर की चौड़ाई को या विड्थ को जो है वो शो कर रहा होता है। और अब जिस तरह ये आप टायर देखते हैं तो इस टायर की एक साइड वॉल से लेकर जो दूसरी साइड वॉल होती है, ये जो टोटल फासला है ये गाड़ी के टायर की जो विड्थ है इसको शो कर रहा होता है। और एक साइड वॉल से दूसरी साइड वॉल तक ये जो चौड़ाई है इसको टायर विड्थ बोलते हैं। और ये जो नंबर होता है सबसे पहला नंबर, ये आपकी गाड़ी के टायर विड्थ को शो कर रहा होता है और ये मिलीमीटर्स में होता है। अब इस गाड़ी के जो टायर की चौड़ाई है वो 185 mm की है। और 185 के बाद जो ये 65 लिखा हुआ है ये परसेंटेज में होता है। और 65 जो है ये आपकी गाड़ी के टायर की एस्पेक्ट रेशो को शो कर रहा होता है। जिस तरह इस गाड़ी का टायर जो है इसकी एस्पेक्ट रेशो 65% है। इसका क्या मतलब है कि आपकी टायर का जो इनर वॉल होता है जो आपके रिम के साथ अटैच होता है, यहाँ से लेकर आपकी गाड़ी के टायर के आउटर वॉल तक ये जो लेंथ होती है इसको एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। तो इसको प्रोफाइल भी बोलते हैं। और आपने सुना भी होगा लो प्रोफाइल टायर, हाई प्रोफाइल टायर, वो यही होते हैं कि जितनी ये लंबाई जो है ये कम होती है उसको लो प्रोफाइल टायर बोलते हैं, जितनी ये ज़्यादा होती है उसको हाई प्रोफाइल टायर बोलते हैं। तो अब इस 65 का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की जो साइड की लेंथ है या जो एस्पेक्ट रेशो है वो इसकी चौड़ाई का 65% है। तो आपकी गाड़ी के जो टायर की चौड़ाई ये 185 mm है, लेकिन इसका जो एस्पेक्ट रेशो है ये 185 का 65% है, जो कि 120 mm तकरीबन बनता है। तो ये आपकी गाड़ी के टायर के एस्पेक्ट रेशो को या प्रोफाइल को शो कर रहा होता है। और उसके बाद ये जो R14 लिखा हुआ है तो 14 का मतलब है कि ये जो टायर है ये 14 इंच के रिम के लिए बनाया गया है। अगर इसकी जगह 13 हो, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, अब यहाँ पे R13 लिखा हुआ है तो 13 का मतलब यही है कि ये जो है 13 इंच के रिम के लिए बनाया गया है, जबकि इसकी जगह ये जो टायर है ये R14 है और ये 14 इंच के रिम्स के लिए बनाया गया है। लेकिन अब आते हैं R की तरफ। कुछ टायर्स पे यहाँ पे R लिखा होता है और कुछ टायर पे D लिखा होता है। R शो कर रहा होता है रेडियल टायर्स को और D शो कर रहा होता है डायगोनल बेस्ड टायर्स को। अब रेडियल टायर्स का मतलब है कि इस टायर की कंस्ट्रक्शन में जो इसकी अंदरूनी जो प्लाइज लगाई गई हैं उन प्लाइज का पैटर्न, इस पैटर्न की बात नहीं कर रहा। ये जो ग्रूव्स और थ्रेड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये थ्रेड्स होते हैं, इन पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन में जो प्लाइज लगाई गई हैं उनका जो अंदरूनी पैटर्न होता है वो अंदरूनी पैटर्न फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट से लेफ़्ट होता है। मतलब वो क्रॉस में होती हैं, इस टायर्स के क्रॉस में उनका पैटर्न होता है और वो आपकी गाड़ी के साइड वॉल जो है इसके परपेंडिकुलर में हो जाती हैं। तो जब आपकी गाड़ी के जो टायर्स की बनावट में जो प्लाइज इस्तेमाल होती हैं उनका पैटर्न जब आपकी गाड़ी के साइड वॉल के परपेंडिकुलर हो जाए या आपकी गाड़ी के जो मूवमेंट है फ्रंट और बैक, टायर की जो मूवमेंट है फ्रंट और बैक, इस मूवमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसी कंस्ट्रक्शन को फिर रेडियल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और जो डायगोनल बेस्ड टायर्स होते हैं, डायगोनल बेस्ड टायर्स में आपकी गाड़ी के जो साइड वॉल्व होता है
तो इसके जो लेयर्स, जो अंदरूनी लेयर्स जो लगाई गई होती हैं, उनका पैटर्न आपकी गाड़ी के साइड वॉल्व की डायगनल्स में होता है। तो जब वो पैटर्न डायगनल्स में होता है साइड वॉल्व की, गाड़ी के टायर की साइड वॉल्व की, या जो गाड़ी के टायर की मूवमेंट होती है, मूवमेंट की डायरेक्शन के डायगनल्स में होता है पैटर्न, तो ऐसे टायर्स को फिर डायगनल कंस्ट्रक्शन टायर्स बोलते हैं या डायगनल टायर्स बोलते हैं। जी, तो व्यूअर्स मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और ये जो गाड़ी का टायर का जो साइज़ लिखा होता है, तो कुछ टायर्स में यहाँ पे पी मेंशन होता है। ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे पी मेंशन होता है, P185/65 R14। तो पी का मतलब होता है पैसेंजर टायर्स, और पैसेंजर टायर्स उन तमाम गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं जिसमें आप बंदे या सवारियाँ जो हैं वो बिठा के लेके जाते हैं। तो पी टायर्स पैसेंजर टायर्स होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा होता है LT, पी नहीं होता बल्कि LT होता है, लाइट ट्रक टायर्स। और लाइट ट्रक टायर्स जो होते हैं ऐसे तमाम व्हीकल्स के लिए होते हैं जो कि कार्गो या सामान जो है वो लोड करके लेके जा रहे होते हैं। तो लाइट ट्रक टायर्स जो होते हैं वो उन गाड़ियों के लिए होते हैं जो कि कार्गो वगैरह लोड करके जाते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी एक टाइप भी आम आपको नज़र आएगी, वो यहाँ पे होता है T लिखा होता है, सिर्फ T, ओनली T। तो T का मतलब होता है टेम्परेरी टायर्स, और जो टेम्परेरी टायर्स होते हैं उनको आप बतौर स्टेपनी या स्पेयर व्हील के इस्तेमाल करेंगे, उनको बतौर आप रेगुलर टायर्स के इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बनावट जो है वो फिर इस टायर से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो टेम्परेरी टायर्स, पैसेंजर टायर्स और लाइट ट्रक टायर्स जो हैं ये आपको कॉमनली रोड पे देखने को मिलेंगे। और टायर साइज़ के साथ यहाँ पे आपको 86T भी नज़र आ रहा है लिखा हुआ। अब 86T का क्या मतलब है? 86 जो है ये एक कोड नंबर है, और ये कोड नंबर शो कर रहा है आपकी गाड़ी के मैक्सिमम वेट को, कि ये जो टायर है ये मैक्सिमम कितना वेट जो है वो बेयर कर सकता है, या कितने वेट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 86 जो है पैसेंजर टायर्स को अगर हम देखें तो ये 70 से शुरू होके 126 तक जाते हैं, और 86 का मतलब है कि ये जो टायर है ये मैक्सिमम 530 kg या 1168 पाउंड्स, 530 kg या 1168 पाउंड्स जो वेट है, मैक्सिमम वेट, ये इतना वेट जो है वो उठा सकता है 86 कैटेगरी का जो टायर होता है। और इसी तरह अगर हम इस साइड पे देखें तो इस टायर पे 75T लिखा हुआ है, और 75 का मतलब है कि ये जो टायर है ये मैक्सिमम जो है 387 kg या 852 पाउंड्स जो है वो उठा सकता है। 357 kg या 852 पाउंड्स इसकी मैक्सिमम जो है आप कह सकते हैं कि वेट लिमिट है इस टायर की। और इस टायर की 86 है, जो कि आपको मैंने बताया कि 530 kg या 1168 पाउंड्स को शो कर रहा होता है। और ये इसके साथ आपको T भी नज़र आ रहा है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक कोड अल्फ़ाबेट है, और T जो है ये आपकी गाड़ी के मैक्सिमम स्पीड लिमिट को शो कर रहा होता है। जैसे अभी मैंने आपको जो दूसरा टायर दिखाया था उसमें 75T था, ये 86T है। तो T का मतलब होता है, ये भी डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्पीड जो लिमिट्स हैं उनको शो कर रहे होते हैं। और T का मतलब है कि ये टायर जो है मैक्सिमम 190 किलोमीटर पर आवर के लिए या 118 माइल्स पर आवर के लिए, 118 माइल्स पर आवर या 190 किलोमीटर पर आवर के लिए आप इस टायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्पीड पे ये टायर इजीली चल सकता है, और इंशाल्लाह इस स्पीड लिमिट तक ये टायर बिल्कुल महफूज रहेगा, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो T हैं ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि टायर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट को शो कर रहे होते हैं। जी, तो व्यूअर्स आपको अभी स्क्रीन पे 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ट्रेडवेयर, ट्रैक्शन और टेम्परेचर। अब अनफॉर्चुनेटली इस टायर्स पे ना ही ट्रेडवेयर का कोई कोड नज़र आ रहा है, ना ही ट्रैक्शन का, ना ही टेम्परेचर का। और इसका यही मतलब है कि ये टायर जो हैं ये आप कह सकते हैं कि टेम्पर्ड टायर्स हैं। और आप जब भी मार्केट पे टायर परचेज़ करने जाएं तो इस बात का आप ख्याल रखें कि आप जो टायर परचेज़ कर रहे हैं उसमें ट्रेडवेयर के सामने भी कोई नंबर मेंशन हो, ट्रैक्शन के सामने भी हो और टेम्परेचर के सामने भी हो। यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ कि ट्रेडवेयर जो है इसके सामने कोई नंबर लिखा होगा, 100, 150, 200, 250, इस तरह कोई नंबर होगा। 1, 2, 3, 4 के नंबर्स में कोई नंबर इसके सामने लिखा होगा। और अगर ये नंबर जो है ये 200 या 200 से कम है, मतलब 100 है, 150 है या 200 है, तो 200 या 200 से कम जो है उसका मतलब है कि उस टायर को आप 40,000 माइल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 64,000 किलोमीटर बनता है। 64,000 किलोमीटर्स या
40,000 माइल्स के लिए आप उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो टायर जेन्युइन एक नंबर का हो, वो कोई टेम्पर्ड टायर ना हो। और अगर 200 से ऊपर है और 300 तक है, 200 से लेकर 300 तक के दरमियान में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस टायर को आप 50,000 माइल्स, जो कि तकरीबन 80,000 किलोमीटर बनते हैं, वहाँ तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बशर्त ये है कि वो टायर ओरिजिनल हो। दोबारा बता रहा हूँ कि ओरिजिनल टायर ही इतने ज़्यादा चलते हैं। ये टेम्पर्ड टायर्स या जो यूज़ टायर होते हैं वो इतने ज़्यादा फिर नहीं चलते। तो यहाँ पे कोई नंबर मेंशन होगा, जितना हाई नंबर होगा उतना ही आपका टायर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा किलोमीटर्स तक इस्तेमाल हो सकता है। और व्यूअर्स, यहाँ पे आपको साथ साथ टायर रोटेशन के बारे में भी बताता चलूँ कि आपने गाड़ी के टायर्स को भी रोटेट करना होता है। हर तकरीबन 10,000 किलोमीटर के बाद आपने गाड़ी के टायर्स को रोटेट करना होता है। और रोटेट कैसे करेंगे कि आपकी गाड़ी की जो फ्रंट दोनों टायर्स हैं, लेफ़्ट और राइट, ये फ्रंट दोनों टायर्स क्रॉस में चले जाएंगे पीछे, और पीछे वाले दोनों टायर्स बिल्कुल सीधा आ जाएंगे आगे। मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो फ्रंट टायर है, ड्राइवर साइड वाला या राइट साइड वाला फ्रंट टायर, ये चला जाएगा आपके बैक पे, लेफ़्ट साइड पे। और इसी तरह आपकी गाड़ी के फ्रंट की लेफ़्ट साइड वाला जो टायर है वो चला जाएगा आपकी गाड़ी के बैक की राइट साइड पे। तो मतलब फ्रंट वाले जो दोनों टायर्स हैं ये क्रॉस में जाएंगे पीछे, और जो पीछे वाले दोनों टायर्स हैं वो सीधा आगे आ जाएंगे कि बैक की राइट साइड वाला टायर फ्रंट राइट पे आ जाएगा, बैक की लेफ़्ट साइड वाला टायर फ्रंट की लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह आपने हर 10,000 किलोमीटर के बाद टायर्स को रोटेशन भी देनी होती है। अच्छा, इसके बाद जब आते हैं ट्रैक्शन की तरफ, तो ट्रैक्शन जो है ये यहाँ पे कोई डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे। सबसे जो टॉप रेटिंग होती है वो डबल ए होती है, उसके बाद फिर सिंगल ए, फिर बी और सी। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं, डबल ए, बी, सी। अब जो ट्रैक्शन होता है इसको मेजर किया जाता है कि आपकी गाड़ी को किसी वेट रोड पे इसको चलाया जाता है, और वेट रोड पे हार्ड ब्रेकिंग करके आपकी गाड़ी के टायर को लॉक करके, कम्प्लीटली लॉक करके फिर मेजर किया जाता है कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं ये वेट रोड पे जब लॉक हो जाते हैं तो ये कितनी आपको, आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन या ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। तो उसको फिर यहाँ पे मेंशन करके कोड्स में लिख दिया जाता है। अब जिस तरह डबल ए है, डबल ए जो है ये आपको तकरीबन 0.54 जी फोर्स रेटिंग जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है ट्रैक्शन की। और इसी तरह फिर अगर आप डबल ए से नीचे आते हैं तो वो फिर 0.54 से नीचे चला जाता है 0.47 तक, और इस तरह फिर बी है और सी है। तो ये डिफरेंट जो है वो ट्रैक्शन की कैटेगरीज़ हैं। और ट्रैक्शन के बाद तीसरी चीज़ नज़र आ रही है, ये टेम्परेचर है। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, ये टेम्परेचर जो होता है ये स्पीड डिपेंडेंट होता है, और जितना आप गाड़ी को ज़्यादा तेज़ चलाएंगे, आपकी गाड़ी का टायर जो है रोड से जितना ज़्यादा रगड़ खाएगा और जितना ज़्यादा ये आपको ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा या फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो उस लिहाज से फिर स्पीड के मुताबिक इसकी जो हीट होगी वो जनरेट होती जाएगी और उतना ही ज़्यादा ये हीट होता जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर हैं इसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। सबसे टॉप ए होती है, फिर उसके बाद नीचे बी, और सबसे लोवेस्ट सी होती है। ए कैटेगरी के जो टेम्परेचर रेंज होती है, इसका मतलब है कि वो टायर आप इजीली 115 माइल्स पर आवर से ज़्यादा तक चला सकते हैं, जो कि तकरीबन 185 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार बन जाती है। मतलब 185 किलोमीटर पर आवर तक आप उस टायर को इजीली चला सकते हैं, और इतनी स्पीड पे जो हीट जनरेट होती है ये टायर उसको इजीली बेयर कर जाएगा, और इस हीट पे आपको कोई जो है वो इशू प्रोवाइड नहीं करेगा या इशू इसमें नहीं आएगा। और इसके बाद जो बी रेटिंग होती है, तो बी रेटिंग जो है ये 100 से लेकर 115 माइल्स पर आवर, जो कि तकरीबन 161 से लेकर 185 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार बन जाती है। कि मतलब जो बी कैटेगरी होती है ये 161 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से लेकर 185 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार तक आप उस टायर को, बी कैटेगरी के टायर को ईज़िली चला सकते हैं, और उस स्पीड पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टायर उसको ईज़िली बियर कर जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा तेज़ चलाएँगे और उससे ज़्यादा आपका टायर गर्म हो जाता है तो फिर वो बर्स्ट हो सकता है या पंचर हो सकता है या उसमें कोई और इशू आ सकता है। और इसी तरह जो फिर सी कैटेगरी होती है, जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है, तो सी कैटेगरी में आप उसको मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 80 से 100 माइल्स पर आवर, जो कि तकरीबन 137 से लेकर 161 किलोमीटर पर आवर तक बनते हैं। 137 से 161 किलोमीटर पर आवर तक आप उस टायर को चला सकते हैं, जिसकी कैटेगरी सी है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, और टेम्परेचर जो है ये स्पीड डिपेंडेंट होता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होती है तो उतनी ज़्यादा फिर वो आपकी हीट को जनरेट करेगा। जी, तो व्यूअर्स मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
और आप जब टायर पे देखते हैं तो आपको इस तरह छोटे-छोटे कॉलम्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं। ये भी कोड्स ही होते हैं और इनको डॉट कोड बोलते हैं। डॉट का मतलब होता है डीओटी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ज़ाहिर कर रहा होता है। डीओटी डॉट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक यूएस बेस्ड डिपार्टमेंट है जो कि आपके टायर को डिफरेंट कोडिंग जो है वो अलॉट कर रहा होता है। जब आप उस कोडिंग को चेक करते हैं तो उसमें आपको 4 चीज़ें शो हो रही होती हैं। सबसे पहले एक कोड लिखा होगा नंबर्स में, जो कोड आपके टायर की मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशन आपको शो कर रहा होगा। जो कोड होता है वो शो कर रहा होगा कि ये किस लोकेशन पे मैन्युफैक्चर हुआ था। उसके बाद फिर एक दूसरा कोड होगा जो कि आपके टायर की जो साइज़ है, टायर का साइज़ है, उसका कोड होता है कि ये किस साइज़ का जो टायर है ये बनाया गया था, उसका एक कोड होगा। और फिर तीसरा जो कोड होता है वो छोटे-छोटे नंबर्स जिसमें लिखे होते हैं। तीसरा जो कोड होता है वो टायर का टाइप होता है कि ये किस टाइप का टायर है। और चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट कोड होता है वो होता है डेट कोड। और डेट कोड जो है ये हमेशा अलग लिखा होता है और इसमें 4 नंबर्स होते हैं। पहले 2 नंबर्स जो हैं ये आपके वीक को शो कर रहे होते हैं और आखिरी 2 नंबर जो हैं ये आपके ईयर को शो कर रहे होते हैं। और याद रखिए कि जो भी डॉट होता है ना, डॉट कोड होता है, उसके साथ यहाँ पे DOT लाज़मी लिखा होता है। अब इस पे नहीं लिखा होता, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये शायद टेम्पर टायर हैं, तो टेम्पर टायर पे यहाँ पे अभी DOT नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो जेन्युइन टायर होंगे उस पे यहाँ पे DOT छोटा सा लिखा होता है। और DOT कोड जब आप पढ़ते हैं तो उस कोड के बिल्कुल अख्ताम पे जो सबसे आखिर में अलग पे 4 नंबर्स लिखे होते हैं वो उस टायर की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को शो कर रहे होते हैं। अब जिस तरह ये यहाँ पे 3120 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 2020 के 31वें हफ्ते में बना है। 31वां हफ्ता, जिस तरह आप एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो इसका आप फिर हिसाब लगा सकते हैं कि ये किस महीने में जाके बना है, लेकिन इसका ईयर जो है वो 2020 है। तो इससे फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो टायर है ये कितना नया है या कितना पुराना टायर है जो आप परचेज़ करने जा रहे हैं। अब अगर एक टायर है वो इस्तेमाल नहीं हुआ और उसको स्टोर किया गया है, तो अगर वो एक ऐसे वेयर हाउस में पड़ा है जहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल है और उस टायर को एक आइडियल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया गया है स्टोर करने के लिए, तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से उस टायर की शेल्फ़ लाइफ वेयर हाउस में या स्टोर हाउस में तकरीबन 5 साल की होती है। मतलब 5 साल उस टायर को कुछ नहीं होगा। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से 5 साल तक के लिए वो एक्सेप्टेबल होता है वो टायर। लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा गुजर जाए और वो टायर इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो टायर फिर एक्सपायर हो गया है, उसको आप परचेज़ करने से इज्तनाब करें। और इसी तरह अगर वो टायर इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी टायर है वो आपने परचेज़ किया है, इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आप उसको कितना चलाएँगे, उसके लिए फिर आपको ट्रेड वेयर पे जो है ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेड वेयर उस टायर का कितना है। अगर वो 200 या उससे कम है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो वो 64,000 किलोमीटर तक के लिए चल सकता है। और अगर उसका ट्रेड वेयर 200 या इससे ज़्यादा है, यहाँ पे जो कोड है रेटिंग है, तो 200 या उससे ज़्यादा 300 तक जो है वो फिर 80,000 किलोमीटर्स तक आप चला सकते हैं। और अगर 300 से अबव है तो वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आपने मेंशन करनी होती हैं जब आप टायर जो है वो परचेज़ करने जा रहे हैं और इन चीज़ों का फिर आपने ख्याल रखना होता है। जी, तो व्यूअर्स, जब आप मज़ीद गाड़ी के टायर की साइड वॉल को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जिस तरह अभी ये प्लाइज के ट्रेड लिखी हुई है और साइड वॉल लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं और इनकी कितनी जो ट्रेड है वो क्या ट्रेड है, रेटिंग क्या है, किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की होती है कि ये टायर जो है किस चीज़ से मैन्युफैक्चर है, इसका साइड वॉल किस चीज़ से मैन्युफैक्चर किया गया, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं और इसका जो ट्रेड पैटर्न है या इसका जो प्लाइज जो लगी हुई है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो डायगनल में लगी होती हैं या फिर रेडियल में परपेंडिकुलर में लगी होती हैं, तो वो प्लाइज जो हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैक्सिमम प्रेशर जो कि 350 किलो पास्कल लिखा हुआ है या 51 PSI, और इसके साथ साथ मैक्सिमम लोड आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम लोड जो है इसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 530 kg या 1168 पाउंड्स, जो कि ऑलरेडी इसके टायर के साइज़ के साथ जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। ये रहा 86T। तो 86 जो है ये, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इसके मैक्सिमम लोड लिमिट को शो कर रहा है। ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, ये मैक्सिमम लोड लिमिट होती है। तो ये लोड लिमिट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ मेंशन की हुई है वो है
मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमम आप एयर प्रेशर इसको कह सकते हैं, जो कि 350 किलो पास्कल है या 51 PSI है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो मैक्सिमम प्रेशर इस पे जो मेंशन किया गया है, ये ठंडे टायर का प्रेशर होता है और ये तब आप इसमें यूज़ करते हैं जब आपकी गाड़ी जो है वो लंबे अरसे के लिए या साल के लिए स्टोर होनी है और इसने बिल्कुल चलना नहीं है और इसको आपने पार्क कर देना है, तो तब आप इसमें मैक्सिमम जो प्रेशर है ठंडे टायर वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी चलती है, चाहे कभी कभार ही क्यों ना चलती हो, तो डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा होता है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, और जितना आपकी गाड़ी का टायर गर्म होता है उतना ही उसका एयर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर उसके लिए आपने जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर होता है, जो कि आपकी गाड़ी के ऑनर मैनुअल में लिखा होता है, या फिर आप जब गाड़ी का ड्राइविंग साइड वाला दरवाज़ा खोलते हैं तो उस पे पैनल पे लिखा होता है रिकमेंडेड टायर प्रेशर। तो रिकमेंडेड टायर प्रेशर आपने वो वाला इस्तेमाल करना है, और आपकी गाड़ी बेशक कभी कभार ही क्यों ना चल रही हो, आपने रिकमेंडेड टायर प्रेशर गाड़ी में इस्तेमाल करना होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि गाड़ी के टायर पे आपको नज़र आ रही होगी, और अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद रोटेट करें तो यहाँ पे आपको आउटसाइड भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आउटसाइड जो है इसका मतलब है कि ये जो साइड है ये आपने बाहर की तरफ रखनी है। एक ये वाली इनसाइड है, ये जो आपको अगर मेरा हाथ नज़र आ रहा है, तो ये जो साइड है ये इनसाइड होती है, ये आउटसाइड होती है। तो आउटसाइड इसमें ये सिर्फ साइड्स को मेंशन करने के लिए होता है कि इस साइड को आपने बाहर की तरफ रखना है, और वो जो अंदरूनी साइड है वहाँ पे इनसाइड मेंशन होगा और उसको आपने अंदर की तरफ रखना है। तो आपने जब टायर इंस्टॉल करना होता है तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि इनसाइड को आप अंदर की साइड पे रखें और जो आउटसाइड होती है इसको आप बाहर की साइड पे रखें। और दूसरा इसके साथ साथ जो है वो डायरेक्शन भी किसी टायर पे मेंशन होती है, जो कि इस टायर पे भी मुझे नज़र नहीं आ रही, तो उस पर डायरेक्शन भी मेंशन होगी या छोटा सा एरो बना होगा। तो उस एरो का मतलब है कि जिस साइड पे आपकी गाड़ी का टायर जो है वो रोटेट होना है, तो एरो हेड उस साइड पे होना चाहिए। जिस तरह अभी मिसाल के तौर पे ये टायर जो है इसने जब गाड़ी चलती है तो कभी कभार रिवर्स भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसने फॉरवर्ड ही चलना होता है। तो ये जो टायर है अगर इस पर एरो बना हुआ है इस तरह का, जिसका एरो हेड यहाँ पे है, तो वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है कि आपने इसके एरो हेड को फॉरवर्ड या फ्रंट की तरफ रखना होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है जब भी आप टायर इंस्टॉल करने जा रहे हो। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ अपनी वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा, और उम्मीद है कि गाड़ी के टायर के साइड वॉल पे जो चीदा कोड्स या इन्फॉर्मेशन जो लिखी होती है उसको हम कवर कर चुके हैं। और आप जब अपनी गाड़ी के टायर्स को देखेंगे या आप जब मार्केट में टायर्स परचेज़ करने जाएंगे, तो उस पे जो कोड्स या नंबर्स या जो साइज़ लिखा होता है, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करता हूँ, इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।